नमस्कार। देखिए, बिहार स्टेट वैकेंसी राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है? चाहे वो एमबीबीएस कोर्स हो, पीडीएस हो या वेटरनरी कोर्स हो, तीनों कोर्स की बात करेंगे। साथ ही ये जो डाटा मैंने रेडी किया है, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए है। तो गवर्नमेंट के जो भी कैंडिडेट हैं, जो स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक एक्सपेक्टेड कटऑफ मैं आपको बता सकता हूँ क्या रहने वाला। तो ये जो मैं कटऑफ बताऊँगा, ये सबसे लो कटऑफ होगा। यानी कि सबसे लो कटऑफ कितना जा सकता है, ठीक है? यहाँ पे हाई की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लो की बात हो रही है। ये आपने ध्यान में रखना है कि चॉइस फिलिंग आपको करना है, ठीक है? तो बहुत ही ध्यान में रखना है आपको। तो सबसे पहले ये डिटेल मैंने जो रेडी किया है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये स्टेट वैकेंसी राउंड का है। तो अगर यहाँ पे देखें कि कैटेगरी मैंने लिख रखा है, जैसे कि जनरल का, ठीक है? जनरल का यूआर यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद ये सीट स्टे राउंड का कितना सीट है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है? और ये सीट रहेगा मेल का और ये सीट रहेगा फीमेल का। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये मेल का सीट रहेगा और ये फीमेल का। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, मुझे लगता है आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा ना? ये सीट में, क्योंकि सीट के अकॉर्डिंग ही एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जनरल का। तो जनरल का सबसे लो कट ऑफ अगर जाएगा तो 661 नंबर जा सकता है, ठीक है? याद रखना आपको, 661 नंबर। हालांकि इस सीट मैट्रिक को देखिए, इससे भी लो जा सकता है, ऐसा उम्मीद मैं कर रहा हूँ। लेकिन 661 नंबर है आपका, तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है? आपको कॉलेज मिल जाना चाहिए। अदरवाइज मिल जाएगा 661 पे, तो मिल जाएगा। अगर जनरल से ही आपको 661 नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है? और इससे नीचे भी कट ऑफ जा सकता है, जैसे कि मैं मान के चलता हूँ 659 भी हो सकता है, ठीक है? इतना भी कट ऑफ जा सकता है, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फीमेल की बात करूँ, यहाँ पे उसी से मैंने फीमेल का डाटा बनाया है 656, ठीक है? सबसे लो कट ऑफ है ये, 656 जा सकता है, ठीक है? और इससे भी लो जा सकता है, थोड़ा एक दो नंबर और मैं ले लेता हूँ। तो हालांकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो इससे भी थोड़ा लो जा सकता है, क्योंकि इसमें सीट अच्छा खासा वैकेंट है जनरल का, यहाँ पे देखा जाए तो उससे भी थोड़ा लो जा सकता है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं 650 पे भी उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अ, नहीं मिलेगा, तो मिलने का चांस यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है? 650 भी। उसके बाद अब बात कर लेते हैं बीसी का। तो बीसी की बात करूँ, यहाँ पे 649 नंबर जिनका है, मेल कैंडिडेट हैं बीसी में, ठीक है? सबसे लो कट ऑफ अगर जाएगा 649 तक जा सकता है। और सीट की बात करूँ, 21 सीट वैकेंट है बीसी में, ठीक है? और फीमेल का 2 ही सीट वैकेंट है यहाँ पे, ठीक है? फीमेल का 2 ही सीट यहाँ पे वैकेंट है, तो ये जा सकता है। और मैं आशा करता हूँ 646 भी यहाँ पे जा सकता है लास्ट, ठीक है? लो कट ऑफ 640 भी जा सकता है, ऐसा भी आप उम्मीद कर सकते हैं। कॉलेज मिलने की संभावना रहेगा आपको 640 पे भी, ठीक है? क्योंकि वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आप स्किप करेंगे फिर आपको डिटेल में समझ में नहीं आएगा। तो 640 वाले भी उम्मीद नहीं तोड़ना, आपको कॉलेज मिलने की संभावना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे याद रखिएगा, हाई कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लो ले रहा हूँ। हाई कितना भी जा सकता है, मान के चलिए अभी 670-80, ठीक है? वो डिपेंड करता है कॉलेज पे कि पीएमसीएच ले रहे हैं आप, ठीक है? तो उसका हाई कट ऑफ जाता है। आई ले रहे हैं, यहाँ पे लो मतलब जो बच्चे उम्मीद करते हैं सर इतने जैसे आप लोग कमेंट करते हैं क्या इतने नंबर पे कॉलेज मिलेगा, तो मैंने ये ज़्यादा ही लो रखा है जिससे आपको पॉजिटिव ही नज़र आए, है ना? और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 8 सीट वैकेंट है मेल का और 2 सीट फीमेल का है यहाँ पे। तो ईडब्ल्यूएस का 648 जो है कट ऑफ मैंने लिख दिया है। 648 वाले बच्चे जो है सेफ जोन में है, इसके आसपास ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और फीमेल में 647 पे आपको अलॉट हो जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो भी कैंडिडेट है, ठीक है? बाकी ऊपर नीचे हो सकता है कट ऑफ, ठीक है? इसमें थोड़ा और भी लो हो सकता जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें लो जाने की संभावना है। लो जाने की यहाँ जनरल और बीसी में ज़्यादा उम्मीद है कि थोड़ा कट ऑफ लो जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है आरसीजी। तो आरसीजी का एक ही सीट यहाँ पे वैकेंट है, ठीक है? रीजन ये है कि एक ही सीट वैकेंट है, तो मुझे लगता है ये 652 नंबर जिस कैंडिडेट का होगा तो उससे मिलने का चांस है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है ईबीसी। तो ईबीसी की बात करूँ, 640 मार्क्स पे आपको कॉलेज मिल जाएगा, 640 मार्क्स पे, ठीक है? सबसे लो कट ऑफ है ये, ठीक है? अब
सबसे लो कट ऑफ है ये। और उसके बाद 9 सीट है यहाँ पे मेल का, और फीमेल का 3 सीट है। तो फीमेल का यहाँ 645 पे आप उम्मीद कर सकते हैं कॉलेज मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये सबसे लो कट ऑफ है। थोड़ा इससे मार्क 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ये ध्यान में रखना। हो सकता है 648 वाले को कट, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही बता सकता हूँ, कोई ये 100% श्योर नहीं बता सकता कि इतने कॉलेज पे मिल ही जाएगा, है ना। ये कि उम्मीद कर सकते हैं कि इतने पे कॉलेज मिल जाना चाहिए एज ए रिकॉर्ड को देख के, है ना। क्योंकि थर्ड राउंड में किसी भी बच्चे को 650 पे जो है कॉलेज नहीं मिला है। अगर जनरल की बात करूँ चाहे बीसी की बात करूँ, तो इसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये कट ऑफ बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है एससी कैटेगरी। तो एससी में एक ही सीट वैकेंट है यहाँ पे। तो मुझे लगता है ये 540 जो मैंने लिखा है, 540, ठीक है, इतना कट ऑफ जाएगा। और हो सकता है इससे ऊपर जा सकता है। ठीक है, 540 से ऊपर भी एफसी का कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो फ्रेश होता है ना, तो उसमें बच्चा जिसको कॉलेज अभी तक नहीं मिला है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो उससे ऐड हो सकता है। कट ऑफ हाई इसका जा सकता है, 540 से भी ऊपर जा सकता है। हो सकता है 550 चला जाइए, है ना। इसका कट ऑफ पे क्योंकि सीट नहीं है इस वजह से इफेक्ट पड़ेगा। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका एसटी का। तो कोई इसमें सीट ही नहीं है, तो क्या मैं कुछ बताने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एसटी का कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, लाइक करेंगे तो कंटिन्यू वीडियो में बनाता रहूँगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है डीक्यू का। तो डीक्यू का अच्छा खासा सीट वैकेंट है यहाँ पे। और देखेंगे 12 सीट यहाँ पे वैकेंट है, 12 सीट यहाँ वैकेंट है। तो 220 मार्क्स वाले को पूरा चांस है कि कॉलेज मिल जाएगा, ये मिल ही जाएगा, 220 पे मिल जाएगा। कम भी कट ऑफ जा सकता है 220 से, ऐसा नहीं है कम नहीं जाएगा, तो इससे भी कम जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बीडीएस का। तो बीडीएस का मैं बात कर लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे जनरल का, तो जनरल का 2 सीट वैकेंट है बीडीएस का। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है, तो कट ऑफ तो मैंने बना दिया है, 633 तक कॉलेज मिल जाएगा। मान के चलिए कोई एमबीबीएस का कैंडिडेट है, उसको अभी तक एमबीबीएस नहीं मिला है, 640 वाला है, तो अगर वो बीडीएस के लिए अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे कट ऑफ हाई हो सकता है। अदरवाइज आप 633 नंबर पे बीडीएस आपको मिल सकता है। ठीक है, मिल जाएगा, मिल नहीं सकता, मिल जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर फीमेल की बात तो 635 मार्क वाले को मिल जाएगा। अब डिपेंड करता है, कोई एमबीबीएस का कैंडिडेट है वो रजिस्ट्रेशन मान के चलिए अपना चेंज कर देता है, मान के चलिए अब एमबीबीएस से अगर वो बीडीएस में आता है तो फिर कट ऑफ हाई हो सकता है, अदरवाइज यही कट ऑफ रहने वाला है। उसके बाद 627 आपको बीसी पे कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि एक ही सीट वैकेंट है, लेकिन इसमें कट ऑफ थोड़ा हाई भी जा सकता है। ठीक है, रीजन भाई मैंने आपको बता दिया, जो बच्चा एमबीबीएस से आता है, एमबीबीएस से बीडीएस में आता है तो कट ऑफ थोड़ा हाई हो जाता है, कि लास्ट टाइम उसके पास ऑप्शन नहीं होता है, तो उसको मजबूरन बीडीएस भी लेना पड़ता है, तो कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है। अदरवाइज इसी के अप्रोक्स रहेगा। ठीक है, फीमेल का वैकेंट है यहाँ पे। उसके बाद ईबीसी का एक सीट वैकेंट है, तो 621 पे ईबीसी का मिल जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर नीचे हो सकता है कट ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, और कोई कहीं पे कोई सीट वैकेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसका डिटेल नहीं बनाया। अब बात कर लेते हैं वेटनरी कोर्स का, कि वेटनरी का क्या कट ऑफ जा सकता है। तो उसके लिए मुझे एक अपना सीट है जो मैंने बनाया है वो ओपन करना पड़ेगा, मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ से आपको, ठीक है, अब यहाँ ये राउंड 3 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, वेटनरी के जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि मैं जनरल का ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ जनरल पे आप देखेंगे सबसे लो कटअप अगर गया है 530, जो कि आप देखेंगे सेल्फ फाइनेंस पटना का जनरल का। तो आप उम्मीद कर सकते हैं, अगर मुझे सीट मैट्रिक भी यहाँ पे आप देखना है सेल्फ फाइनेंस पटना का, तो आप देखेंगे सेल्फ फाइनेंस पटना, तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 9 सीट वैकेंट है। ठीक है, जिसमें 3 जनरल का है। ठीक है, 3 जनरल का है, तो अब यहाँ पे उम्मीद आप कर सकते हैं कटअप का 3 सेट के अकॉर्डिंग। अगर मान के चलिए 530 गया था, तो आप 525 मान सकते हैं, 525 पे आपको मिल जाएगा।
इतना लो जा सकता है। यहाँ पे लो की बात कर रहे हैं हम, इस बार कट ऑफ हाई की बात नहीं की है। उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पे 596 गया था, तो 591 तक कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, बीवीसी पटना। उसके बाद और ये 583 है। तो अब यहाँ पे सीट का एक बार मुझे देखना पड़ेगा, सीट मैं देख लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं अब यहाँ पे देखेंगे 3 सीट है इसका, ठीक है, इसका तो क्लियर है, ठीक है, जो मैंने बताया वही रहने वाला है। अब यहाँ पे भी आपको बस का भी जनरल का 4 सीट है, तो इसका भी कटअप वही लगभग होने वाला है। ये आपका 573 के आसपास जा सकता है, इतना लो जा सकता है, थोड़ा हाई भी जा सकता है, मुझे लगता है 75 के आसपास भी आ जाना पड़ेगा आपको, है ना, इतना कटअप जा सकता है, इतने पे आप उम्मीद कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में, ठीक है, तीनों कॉलेजेस में, जैसे कि मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं बीसी का, ठीक है, तो बीसी का मैं ओपन कर लेता हूँ। अब सीट मैट्रिक देख लेते हैं बीसी का। तो सीट मैट्रिक यहाँ पे बात करें तो आप देखेंगे बीसी का, तो बीसी का 3 सीट वैकेंट है, ठीक है, एक बार मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। बीसी का 3 सीट वैकेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मुझे लगता है 500, अगर 95 यहाँ पे कटअप गया है, तो आप 590 पे उम्मीद कर सकते हैं, या 589 पे भी आप उम्मीद कर सकते हैं कॉलेज मिलने का। तो इतना ही लो जाएगा, उससे ज़्यादा लो नहीं जाने वाला है, और यहाँ पे 560 पे उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आपका सीट मैं देख लेता हूँ एक बार। अब यहाँ पे आपका एफसी का सीट 6 सीट एससी का, ठीक है, जिसमें फीमेल का नहीं, एससी का 6 सीट है। तो एससी की बात करूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 469 है, 469 से वही नंबर कम हो जाएगा, लगभग 400 63 तक जा सकता है, ठीक है, क्योंकि सीट है, और हो सकता है इससे भी लो थोड़ा जा सकता है। उसके बाद ये आपका 434 है, जो 428 तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। इस हिसाब से अब एससी के बाद बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट कैटेगरी पहले देख लेता हूँ सीट वैकेंट है कि नहीं है, ठीक है। बीसी हो गया आपका। एसटी का 1 सीट है, वो भी कोबस किशनगंज में है आपका। एसटी का कोबस किशनगंज में 1 सीट है, तो लगभग यही आपका रहने वाला है, मुझे लगता है 335 के अप्रोक्स, क्योंकि हो सकता है किसी ने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा, ठीक है, 335 के अप्रोक्स आपको मिल जाएगा, इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, आपका 2 सीट इसमें भी वैकेंट है, एक सीट यहाँ पे मिल जाए। कैटेगरी की बात करें तो ईबीसी, तो ईबीसी का भी 2 सीट वैकेंट है। अब मैं ईबीसी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो ईबीसी का यहाँ पे देखेंगे 2 सीट वैकेंट, एक एक यहाँ पे वैकेंट है, तो 585 से 580 तक जा सकता है, और यहाँ पे 540 पे आप उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद बचता है आपका 3 सीट यहाँ पे वैकेंट है बीसी का, ठीक है, और देखेंगे तीनों कॉलेजेस में वैकेंट है, तो 407 से यहाँ पे 400 के अप्रोक्स हो सकता है। एक सेकंड में इसको सही से ओपन कर लेता हूँ। ईबीसी, ठीक है, तो ये 400 लगता है डबल होगा। ईडब्ल्यूएस का सीट, हाँ, ईडब्ल्यूएस का 2 सीट वैकेंट है, और ईडब्ल्यूएस का मैं ओपन कर लेता हूँ, लाख कट ऑफ किया गया था थर्ड राउंड में, उसके अकॉर्डिंग, तो ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, तो ये आपका लगभग रहेगा, मुझे लगता है। आप देख लेते हैं किस कॉलेज में ईडब्ल्यूएस का वैकेंट है। तो कोबस किशनगंज में आप देखेंगे 1 सीट वैकेंट है, और उसके बाद है आपका सेल्फ फाइनेंस में, तो
कोबस किशनगंज का लगभग मुझे लगता है यही रहेगा। ठीक है, 565 हो सकता है यहाँ पे कॉलेज अलाट हो जाए। और सेल्फ फाइनेंस का हालांकि मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि लास्ट में क्लोज नहीं दिया था। तो ये टोटल मैंने बता दिया है। मुझे नहीं लगता अब कोई भी आपका ऐसा जो है कैटेगरी बचा हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।